आगे समझते हैं। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। झुरे मतलब कि तोड़ना। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन मतलब प्रसन्न चेहरा। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। मक्खनपुर एक स्कूल थी। वहाँ पे गांव के बीच में मक्खनपुर स्कूल और गांव के बीच में एक आम का पेड़ रहता था, जिससे हर साल उसी डंडे से बच्चे आम तोड़ा करते थे। इसी कारण वो डंडा जो था लेखक को सजीव मतलब जीवित सा लग रहा था। प्रसन्न चेहरे से दोनों भाई मक्खनपुर की ओर तेजी से निकल जाते हैं और चिट्ठियों को लेखक ने कहाँ रखा होता है? अपनी टोपी में, क्योंकि उनके कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा भी था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। फिर लेखक और उसके छोटा भाई दोनों फटाफट मक्खनपुर के लिए निकलते हैं और बीच में एक कुआं पड़ता था, जिसमें एक बहुत भी भयंकर काला सांप था। कुआं जो था वो कच्चा था और 24 हाथ गहरा भी था। कुएं में पानी भी नहीं था। तो लेखक बोलते पता नहीं वो सांप कहाँ से उस कुएं में आ गिरा था, लेकिन उन लोगों को 2 महीने पहले ही पता चला था कि इसमें एक सांप है। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकने मतलब उचकना, पंजों के बल उचक कर कुएं के अंदर झांकना। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ठेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि मतलब किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न दूसरा शब्द सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। लेखक और जो उसके फ्रेंड्स थे स्कूल जाते टाइम उस कुएं में रोज़ हमेशा एक ढेला फेंका करते थे कि अंदर से कौन सी आवाज़ सुनाई देती थी, इसलिए वो अंदर एक पत्थर फेंका करते थे। लेकिन अंदर जैसे ही उन्हें ढेला फेंका ते ही उसी समय उनको क्या आवाज़ सुनाई दी? एक फुसकार की, यानी सांप के फुसकार की आवाज़ सुनाई दी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। उसके बाद क्या किया? सभी बच्चों ने 1 to 1 उस कुएं में पत्थर फेंका और सांप की जो गुस्से वाली फुसकार थी उसको सुनी और फिर हंसने भी लगे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। लेखक क्या करते थे? गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय उनका डेली का रूटीन था कि कुएं में ढेला फेंकना और सांप की आवाज़ सुनना। ठीक है, एक हाथ से वो टोपी पकड़ते थे और दूसरे हाथ से ढेला फेंका करते थे, यानी ये उनकी रोज़ाना की आदत थी। सांप की फुसकार मतलब वो फुसकार वो सुनना, ये उनको क्या लगता था कि ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति मतलब मन का किसी विषय की ओर झुकाव, प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। उसके बाद जब दोनों भाई वहाँ से गुजर रहे थे तो वो कुआं पड़ा बीच में और फिर से उनको उसमें ढेला फेंक कर सांप की फुसकार सुनने की इच्छा हुई।